हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। हम लोग सुपर टेट के यूथ कंपटीशन टाइम्स पर जो ये एक एग्जामिनेशन रिफ्रेशर करके बुक आया है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें हम पर्यावरण अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन के टॉपिक नंबर 2 इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी टॉपिक है हमारा नदियाँ, ठीक है ना। तो चलिए लेटस हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर गंगोत्री। फिर पूछा जा रहा है तिब्बत में सांगपो नदी कहाँ से, मतलब जो सांगपो नदी होती है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सुवर्ण रेखा, ठीक है ना। अब आ जाइए, भारत में पूर्वी और पश्चिमी की ओर बहने वाली लंबी नदी कौन है। तो नर्मदा नदी है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पे भागीरथी, नहीं दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं दिखाऊं, फिर से धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। फिर कहा जा रहा है कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी में मिलकर गंगा बनाती है। तो देवप्रयाग मेरे दोस्त, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो गोदावरी। और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में से कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो सतलुज नदी पर, ठीक है। तिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ठीक है। इतना तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका पीडीएफ नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज करके आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा देखिए, फिर सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। किसकी, सतलज की। फिर नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र जो है ना, का निर्माण किस नदी पर होता है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सतलज। फिर हिमालय की ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसके। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसके, अपवाह का। किसका आंसर हो जाएगा अपवाह का, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अपवाह मतलब पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है ना। फिर बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे मिलती है, यमुना से। कहाँ मिलती, नहीं सॉरी, बेतवा नदी मिलती है किस नदी से, यमुना नदी से, ठीक है। गंगा नदी का उदाहरण स्थान क्या है, पूर्ववर्ती अपवाह से, ठीक है। अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात नदी कौन सी है। तो कोसी नदी है, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। गोरखपुर से आपको यह पता होगा कि अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक के सीएम जो गोरखपुर के ही थे, जब मैं आज तक की मैं डेट बता रहा हूं, ठीक है। यानी आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है। फिर इसका राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी पर है, राप्ती नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो बंदरपूंछ, ठीक है। अब आ रही है, बांग्लादेश के प्रवेश पुराण गंगा नदी कहलाती है क्या, पद्मा। यानी बांग्लादेश में जैसे घुसती है गंगा नदी तो क्या कहलाने लगती है, पादमा कहलाने लगती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदियां कौन कौन से है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब नेक्स्ट देखिए, मगर और घड़ियाल का संरक्षण, मगर और घड़ियाल के संरक्षण कहां किया जाता है। तो चंबल और सोन नदी में, ठीक है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी, ठीक है। अब आ जाइए, तवा किस नदी के सहायक नदी है। तो इसका नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी ज्वारन मुख बनाती है, यानी नर्मदा और ताप्ती। किस, और नेक्स्ट चलते हैं, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर देखिए, किस जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर को, मतलब किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी को। नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है। तो दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। नर्मदा, एक मिनट पहुंच गए अंतिम तक, हाँ। अब आ जाइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक का छत्तीसगढ़। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत के सांगपो, यानी झील के ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। उत्तर दिख रहा होगा आपको, आंसर, हाँ अब दिख गया होगा। चलिए धन्यवाद। फिर पूछा जा रहा है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो 2882 किलोमीटर, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता में भारत सिंधु और सहायक नदियों में जल कितने प्रतिशत, मतलब जल उपयोग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा 20%। किसका, झेलम और चेनाब का। झेलम नदी कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रभगा। किस नाम से, चंद्रभगा। फिर रावी नदी को उद्गम स्थल कहाँ है। तो कांडगा जिले, रोहताक दर्रे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्यास कुंज, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील के समीप राक सताल से निकलती है, ठीक है ना। किससे निकलती है, राक सताल से। अब आ जाइए नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर। आपने पीछे भी देखे होंगे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो शेषनाग झील, पीर पंजाल। कहाँ है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। गंगा को दो शीर्ष धाराएं कौन कौन है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा का सहायक नदी के उद्गम स्थल
कहां से स्थित है? तो संतोपथ हिमानी। कहां से? संतोपथ हिमानी से। फिर कहा जा रहा है कि अलकनंदा के दो धाराएं कौन कौन है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है। दक्षिणी पठार में आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? टोस और सोन। ठीक है। नदी दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? बताएंगे हमें बता देंगे ताकि हम समझ जाएंगे कि हाँ। चलिए एक मिनट। गंगा नदी का संग्रह क्षेत्र कितना है? तो ध्यान रखिएगा 2,85,000 वर्ग मीटर। गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। गंगा और यमुना नदी में कहां से एक दूसरे से मिलते हैं? प्रयागराज में। घाघरा सहायक नदी है किसके? गंगा की। गंगा एवं दिख रहा है ना सबको दिख रहा है ना? गंगा की सहायक नदी गंडक को दो धाराएं हैं कौन कौन? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है ना। यदि दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी को। ठीक है। और सोन नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो अमरकंटक नामक पठार पर। बंगाल के शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। फिर आइए ब्रह्मपुत्र तट का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा इसका 2,58,008 किलोमीटर भारत में है। ठीक है, केवल भारत की बात हो रहा है क्योंकि ये कहां से निकल के आती है? चाइना यानी तिब्बत से निकल के आती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की अफवाह क्षेत्र कितने देशों में है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी चीन और भारत और बांग्लादेश 3 जगह से बहती है, ध्यान रखिएगा। फिर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती गिरती है, ध्यान रखिएगा। धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी। धुआंधार जल प्रपात कहां है? हमें जल्दी से बता दीजिएगा। और नर्मदा नदी तो आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। अब आइए पूर्वी से पश्चिमी की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। देखिए मिल गया ना। फिर साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मेवाड़ की पहाड़ियां मतलब अरावली। ठीक है ना। अब सुसर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? तो रांची के दक्षिणी से। ठीक है ना। फिर आ रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो महाराष्ट्र नासिक। ठीक है। किस नदी का गंगा का नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। लंदन नगर किस नदी के स्थित है? तो देखिए ये इंटरनेशनल नदी आ गई टेम्स। टेम्स जो है लंदन मतलब जो टेम्स नदी है उसके किनारे पर कौन सा शहर बसा है? लंदन बसा है। एल्बे नदी के तट पर कौन सा नगर है? तो जर्मनी और हैम्बर्ग। कौन कौन है? जर्मनी और हैम्बर्ग। अब आ जाइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया कि मिस्र का वरदान नदी किसको कहा जाता है? तो नील नदी को कहा जाता है। दिख रहा है ना नील नदी। ठीक है। चलिए नागार्जुन परियोजना किस नदी पर संबंधित है? तो कृष्णा नदी। ठीक है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी। माटाटीला बांध किस जनपद में है? तो ललितपुर में है। ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के नाम बताइए? तो सुंदरबन डेल्टा। जलोढ़ मिट्टी के निर्माण कैसे होता है? तो नदी द्वारा। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। ठीक है। हिम नदी के कार्य क्षेत्र प्रदेशों में समिति रहता है, तो ध्रुवीय और हिमाचल पर्वतीय प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटिया से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। और कल के लिए हमारा एक टॉपिक बचेगा पर्वत, तो कल हम पर्वत से देखेंगे। चलिए धन्यवाद।